अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं हूं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का जो फिजिक्स टीचर। और इंशाल्लाह ई-कैट 2020 का आगाज हो चुके हैं और आज हमें कुछ ट्रिकी पॉइंट्स के बारे में बात करनी है। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा मेजरमेंट्स, एक्चुअली ये पहले 2 से 3 दिन है, ये हमारे डेमो के दिन है और ट्रायल के दिन है, जिसमें जो पेड स्टूडेंट हैं वो भी हैं और जिन्होंने पे नहीं किया वो लोग भी शामिल हैं। और रही बात कि एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करनी और कैसे नहीं करनी, तो मेरी जान इस चीज से परेशान नहीं होना। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका सिलेबस कैसे कवर अप करना है और कैसे कवर अप नहीं करना। जी कासिम साहब, और रही बात यहाँ पे एक या दो चीजें मेरा भाई मैं छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि यू आर द स्टूडेंट्स नो और एंड आई एम योर टीचर। तो हमें इस चीज का बड़ा अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप है उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेरी जान, वो इज्जत का है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट का है। तो इस चीज का ख्याल आप लोगों ने जरूर रखना है। कमेंट करते हुए, बात करते हुए इस चीज का आपको क्लियर होना चाहिए कि सामने खड़ा हुआ बंदा आपका टीचर है। और ये चीज आप लोगों को इसलिए पहली दफा बता रहा हूं कि यार मुझे सारी चीजें डाइजेस्ट हो जाती हैं सिवाय बदतमीजी के, चाहे आप पेड हैं चाहे अनपेड हैं। अगर मुझे आपका कमेंट पसंद नहीं आया और वॉइस नहीं आ रही, इज देयर एनी इशू, जरा देखिएगा। वॉइस तो आ रही है मेरा बेटा, सब कुछ क्लियर है। आप अपना जरा जो पेज है उसको रिफ्रेश करके देखें। ओ लेवल का स्टूडेंट एम, देखो बेटा ओ लेवल्स या ए लेवल्स के जो बच्चे होते हैं, सबसे पहली बात तो ये होती है मेरा बेटा कि जो टेस्ट टॉपिक्स चूज किए जाते हैं स्पेशली फॉर एमडी कैट या फिर ई कैट के लिए अगर बात करो, या टॉपिक्स जिनमें से पेपर बनता है, वो दोनों का कंपैरिजन होता है। लाइक दोनों के जो अंदर जो सेम कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं वो लिए जाते हैं। चलें जज़ाकल्लाह, और आप होपफुली वॉइस ओके। चलें जज़ाकल्लाह। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा मेरा बेटा कि आप लोगों ने इस चीज को मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। जी क्या यही सिलेबस ई कैट के लिए भी है? जी ये सिलेबस ई कैट के लिए ही है। और ई कैट में मोस्टली देखो, एक तो ये होता है कि पूरी बुक ही इन्वॉल्व होती है, मतलब हर एक में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आप लोगों ने जो एक चीज करनी है वो ये करनी है कि मेरी जान, आप लोगों को जो एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड सेकेंड थिंग कि आप लोगों को जैसे गाइड किया जाएगा बाय द टीचर्स, उस चीज को फॉलो अप करने की पूरी कोशिश करनी है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप डेली क्लास को अटेंड करते हैं तो इसमें आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले एमसीक्यू से, और जो कि बार बार बच्चों से पूछा जाता है और जो बार बार हमेशा गलती करते हैं। इन एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, the number of physical quantities are, the number of physical quantities are। आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट है तो इसमें हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे जितना भी होता है, बिकॉज आज जस्ट डेमो भी देना था कुछ बच्चों को, उससे पहले ओरिएंटेशन भी थी। रही बात रामीन नमाज की, तो आप क्लासेस के बाद भी पढ़ सकती हैं, उसमें इंशाल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं होगा। द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूं, आपने मुझे इसका ऑप्शन का आंसर बताना है। ऑप्शन ए है जी आपके पास 7, ऑप्शन बी है आपके पास 3, ऑप्शन सी आपके पास 2 एंड ऑप्शन डी है आपके पास इनफिनिट। जी यहां से गौर करके फरमाएं, मुझे बताएं कि व्हाट विल बी द एक्चुअल आंसर। हमारे पास यहां पे दुरुस्त जवाब क्या होगा? बिलाल साहब जरा गौर कीजिएगा। इन एसआई द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर, देखें कासिम साहब ने किया 7। जी अगेन कुछ लोग जो जवाब देना चाहें जरा ध्यान से दीजिएगा। मैंने आपको फिर बताया था और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मोस्टली लोग यही सवाल का जवाब गलत देंगे। जैसे कि कुछ लोगों ने ठीक भी दिया है, कुछ लोग 2 कह रहे हैं, कुछ लोग 7 कह रहे हैं, लेकिन जो कि टोटली गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास डी है। और इसका करेक्ट आंसर डी क्यों है, इसका मैं आपको जवाब इसलिए बता देता हूं मेरा बेटा। फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास 3 तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज 3 तरह की होती हैं आपके पास। एक को हम नाम देते हो बेस का, दूसरे को आप नाम देते हो डिराइव्ड का,
एंड थर्ड क्वांटिटी मेरा बेटा आपके पास आती है सप्लीमेंट्री। बेस क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं तो दे आर टोटल 7। ड्राइव्ड क्वांटिटीज दे आर वेरी लार्ज इन नंबर। और अगर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात की जाए एंड दे आर जस्ट 2, ये सिर्फ 2 हैं, तो अब मुझे बताएं कि फिजिकल क्वांटिटीज तादाद में कितनी होंगी बेटा? वो इनफिनिट होंगी। अगर आपसे ये चीज पूछी जाती टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, तब आप कहते कि इसका आंसर 3 है। अगर क्या पूछी जाती व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, तब अमीरी जान ये बात करते कि आपके पास जो क्वांटिटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 है। और अगर आपसे ये पूछा जाता कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी होती हैं, तो तब आपके पास आंसर इसका बनता 2। अमीरी जान अगर आपसे ये पूछा जाता व्हाट आर द नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज, तब जाके आपका आंसर होता 7। तो ये था बड़ा ही मजेदार एमसीक्यूज, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिर्फ एक हल्का सा डेमो देना था स्टार्ट करने के लिए कि आपके पास क्या आंसर्स बनते हैं, क्या क्वेश्चंस बनते हैं, इन चीजों का ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो इसलिए मेरा बेटा जल्दी हसल में आके किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। मैंने अपनी जी मैं थोड़ा सा बड़ा लिख करके लिख देता हूं, परेशान ना हो। एक्चुअली मैंने बात ये स्टार्ट करनी थी और ये बात बताना चाह रहा था कि आपको एक्चुअली जो करना होता है, जो काम सही से करना है, वो ये है कि आपने सबसे पहले एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन की सेंस को समझना है। आपसे सवाल पूछा क्या गया है, यार आप 9th क्लास से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हो, द नंबर ऑफ ऐसे यूनिट्स आर 7। बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो टोटल 7 है। हमारे यहां एक्चुअली जो चीज बार बार सुनी जाती है हम उसी पे बिलीव करें, हाँ ये ऐसे होगी। इसलिए मेरा बेटा थोड़ा सा गौर करें, थोड़ी सी एहतियात करें और उसके बाद इसको सॉल्व करें। मेरे ख्याल में होपफुली आपके पास ये चीज तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं अगर बात करता हूं मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक्चुअली क्या करते होते हैं, हम हमेशा सबसे पहले, आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा और मेरा जो पढ़ाने का तरीकाकार होगा वो यही होगा जिस तरह मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। पुर्तगाल गाजी, क्या बात है जी। मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी, अब मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी के लिए अब सबसे पहले 2 स्टैंडर्ड्स को चूज करते हो। एक स्टैंडर्ड ये है कि सबसे पहले आपने एक स्टैंडर्ड चूज करना होता है कि जिसमें आप उस क्वांटिटी को मेजर करते हो। लाइक वी हैव टू चूज एन आइडियल स्टैंडर्ड। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मैं मेजरमेंट की बात कर रहा हूं, किसी भी क्वांटिटी को मेजर, यार इससे बड़ा क्या लिखूं मेरे भाई, पूरा 1 साल से हम इस तरह ये लेक्चर इसी तरह से देते हैं, बढ़ा करके लिखे। आप अपने जरा जो वीडियो क्वालिटी उसको चेंज करके देखो मेरी जान। ये लिखो जी आइडियल स्टैंडर्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैमरे की क्वालिटी और लाइव स्ट्रीमिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपको ये चीज क्लियर नजर आ रही होगी। और सेकंड वन, एक तो आ गया आपके पास, आपने एक आइडियल स्टैंडर्ड करना है चूज, और दूसरा उस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर टू मेजर द क्वांटिटी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर टू मेजर द क्वांटिटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर टू मेजर द क्वांटिटी। और जब आपने एक आइडियल स्टैंडर्ड की बात की जिसको आपने चूज करना है टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज, जी इंशाल्लाह इसकी आपकी तैयारी हो जाएगी। खैर, आपके पास आइडियल स्टैंडर्ड के अंदर 2 खुसूसियात होनी चाहिए, एक तो वो असेसिबल हो और दूसरा वो इनवेरिएबल हो। एक वो असेसिबल हो, दूसरा वो आपके पास इनवेरिएबल हो। असेसिबल का मतलब मेरी जान होता है कि जब कोई भी स्टैंडर्ड चूज किया जाए वो सबकी पहुंच में हो। ये ना कि पाकिस्तान वालों के पास कोई इस तरह का स्टैंडर्ड मौजूद है जो कि चाइना वालों के पास नहीं है, चाइना वालों के पास है तो वो इंडिया वालों के पास नहीं है। तो बट जब साइंटिफिकली जब हम अपने नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं तो ये कन्वेंशन है कि हमें सेम टर्म्स के अंदर रह के बात करनी होती है। हमें सेम टर्म्स के अंदर
रख के बात करनी होती है, इसलिए एसेसिबल। एंड सेकंड थिंग, इनवेरिएबल, कि वो तब्दील ना हो। जैसे आप किसी भी थर्मामीटर की बात कर लो, आप ये करोगे एक थर्मामीटर एक टेम्परेचर सेम है लेकिन वैल्यूज डिफरेंट दे रहे हैं, तो वो इनवेरिएबल है, मतलब वो वेरिएबल है। हमें ऐसे स्टैंडर्ड चूज करने हैं जो सेम क्वांटिटीज पे सेम वैल्यूज दे रहे हो, सेम ऐसे इंस्ट्रूमेंट चूज करने हैं। सो सेकंड थिंग, वो इनवेरिएबल हो। दूसरी चीज हमारे पास आ गई कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर में दो चीजें होती हैं कि आप एक यूनिट भी डिसाइड कर लेते हो और एक नंबर भी डिसाइड कर लेते हो। मतलब जब भी किसी चीज का मैग्नीट्यूड लिखते हो तो साथ उसका नंबर होता है और साथ उसका यूनिट होता है। दिस वन इज द प्रोसीजर टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज। अब सेकेंडली, अगर मैं यूनिट्स के ऊपर जाता हूं तो उसमें बड़ी मजेदार बातें भी होंगी और एमसीक्यूज भी वहां पे पुटअप करूंगा मैं आप लोगों से। तो इसको मैं जरा अगेन रेस करता हूं, तो आ जाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स के ऊपर। सो मेरे भाई, सबसे पहले तो ये फिजिकल क्वांटिटीज, एक्चुअली आप लोगों के कमेंट्स मेरे सामने आ रहे हैं और होपफुली आप लोगों को पहले मैंने अगेन रही रिक्वेस्ट की कि लेक्चर को पूरा देखिएगा और जहां भी इंशाल्लाह कोई मसला के लिए परेशानी हुई तो मैं उसको सॉल्व जरूर करूंगा। लेकिन बी सेंसिबल मेरा बेटा, आप लोग यू आर द मोस्ट सीनियर नाउ एंड आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर अच्छे नंबरों के साथ इंसान के अंदर अच्छी ग्रूमिंग की एक जो रिफ्लेक्शन है वो भी होनी चाहिए, कि उसको पता हो कि उसके वे ऑफ टॉकिंग से इंस्पायर होना चाहिए अगला बंदा। मैं खुद इंस्पायर हूं सर, आप तो बहुत गुस्से वाले नहीं मेरी जान, मैं बिल्कुल गुस्से वाला नहीं, आप सब मेरे छोटे बहन भाई हो। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यू हैव अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप बहुत मतलब बहुत अजीब चीज़ों में आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे पूरे पिछले सेशन से पढ़ा रहे हैं और वी नो वेरी वेल कि जब एक नई क्लास ज्वाइन करते हैं, नई क्लास फेलोज को देखते हैं तो बहुत से लोग बहुत सी अजीब एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे को कमेंट करना, तुम पबजी खेलते हो नहीं खेलते, तुम कैसे हो कैसी हो, अजीब अजीब चीजें यार। सो मैं आप लोगों को एक चीज बावर करवाना चाहता हूँ, यू आर द मोस्ट सीनियर यार। आप इतने सेंसिबल हो कि आपको पता है कि अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो एक्चुअली आप लोग अपनी जात के साथ गलत कर रहे हैं। आपके पास टाइम बहुत कम है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं ये चीजें रोज रोज बताऊं, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, बेटा तुम ये ना करो। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बी सेंसिबल और जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर। सो फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास 3 टाइप्स की थी, अभी हमने बात की। एक हमने नाम दिया बेस का, एक हमने नाम दिया ड्राइव्ड का और एक हमने नाम दिया सप्लीमेंट्री का। बेस, ड्राइव्ड एंड थर्ड वन हमारे पास आ गई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। बेस, ड्राइव्ड, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जी जज़ाकल्लाह। जी मैं फैसब बताता हूं उसके बारे में। जहां तक फिलहाल ये बात है इसको पहले सुन लें, फिर एमकेएस और सीजीएस सिस्टम के बारे में भी बात होगी। बेस यूनिट्स आपके पास टोटल 7 है। जितना जरूरी है बेटा वो जरूर बताऊंगा। और एमडी कैट का आपको बड़े अच्छे से पता है कि वहां पे ये चीजें स्पेसिफाई पूछी जाती हैं, तो इंशाल्लाह वहां पे भी ये बात होगी। ड्राइव्ड, दे आर वेरी लार्ज इन नंबर। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की अगर बात करें तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपके पास 2 होती हैं। इन 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अगर मैं नाम लिखूं, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तो जरा कमेंट्स करेंगे क्या आंसर आता है आपका। बेस क्वांटिटीज का टेबल तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, intensity of light, amount of substance, one, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 आपके पास क्वांटिटीज हैं। टोटल 7 आपके पास क्वांटिटीज हैं। जी माशाल्लाह, रेडियन एक ने जवाब दिया। तो मेरा बेटा आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस बड़ा मजेदार बताऊंगा और आपको खुद ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली आप गलती क्या करते हो। देखो लेंथ कैसे यूनिट हम मीटर लेते हैं,
मैस के लिए केजी यूज किया जाता है, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, हालांकि सेल्सियस फॉरेनहाइट भी टेम्परेचर होते हैं, बट द ऐसे यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज केल्विन। इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। अब ये चीज याद रखना, जब आप क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात करते हो तो केजी में आता है, और क्वांटिटी ऑफ मैटर में जब नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाएगी या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की जाएगी तो हमारे पास मोल आ जाएगा। अगेन मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि हालांकि ये दोनों सेम टर्म्स हैं, लेकिन डिफरेंट यूनिट्स इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब अमाउंट ऑफ मैटर की बात की जाएगी तो यूनिट किलोग्राम आएगा, लेकिन जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की जाएगी तो हमारे पास इसका यूनिट मोल आएगा। उसके बाद जी बड़े अच्छे से किसी ने, हसीब साहब ने कहा रेडियन एंड स्टेरेडियन, विच इज टोटली रॉन्ग। रेडियन एंड स्टेरेडियन दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं आपके पास, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। और मोस्टली जो लोग गलती करते हैं सबसे बड़ी वो यही है कि जब उनसे पूछा जाता है व्हाट आर द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तो वो हमेशा जिस आंसर के ऊपर टिक करते हैं वो आंसर आपके पास क्या होता है जनाब, वो आंसर आपके पास होता है जनाब रेडियन एंड स्टेरेडियन, जो कि पूरी तरह से गलत है। इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट एम्पेयर होता है। अच्छा जी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए यूनिट क्या यूज किया जाता है, और इसके लिए क्या, इसके लिए बेटा आ जाता है आपके पास रेडियन, और इसके लिए आता है आपके पास स्टेरेडियन। यहां पे मैं कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज की बात करता हूं, और इन ड्राइव्ड क्वांटिटीज में एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि अगर मैं फोर्स की बात करूं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज की बात करने लगा हूं, टॉप पे लिख देता हूं। ड्राइव्ड क्वांटिटी में फोर्स का यूनिट बेटा होता है आपके पास न्यूटन, लेकिन आप लोगों को फोर्स का फार्मूला भी पता होगा कि फोर्स का जो फार्मूला है वो क्या है। फोर्स का फार्मूला होता है जी F = ma। अगर इसका मोस्ट सिंपलेस्ट फार्मूला निकालूं, मोस्ट सिंपलेस्ट, ऐसे यूनिट की बात नहीं करे, सिंपल यूनिट की बात करूं, तो मैस के लिए क्या आएगा किलोग्राम, और एक्सीलरेशन के लिए क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन गया इसका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, ये इसका सिंपलेस्ट यूनिट होता है। और यहां पे सबसे मजेदार क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी यूज सिंपलेस्ट यूनिट। सिंपलेस्ट यूनिट से आप डायमेंशन एनालिसिस करते हो। जैसे कि किलोग्राम जहां पे लिखा हो वहां पे हम कैपिटल M लिख देते हैं, जहां पे सेकंड लिखा हो वहां पे कैपिटल T लिख देते हैं, और जहां पे डिस्टेंस की बात हो रही हो तो वहां पे कैपिटल L लिख देते हैं विद इन द ब्रैकेट्स। एंड द टाइम स्केड्यूल इज गिवन मेरा बेटा, डोंट वरी। सो अगेन बात करते हैं, अब मैं आपके पास सेकंड क्वांटिटी लिखता हूं जो कि मेरे पास वर्क है। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख देता हूं यहां पे F.D। अब अगर इसके यूनिट की बात करूं मैं, ऐसे यूनिट वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम इसका यूनिट हमेशा लेते हैं जाउल। इसका यूनिट हमेशा क्या लेते हैं, जाउल। लेकिन ये जाउल आपको पता है कि जी न्यूटन मीटर के इक्वल भी आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है जी, न्यूटन मीटर के इक्वल भी आ रहा है। अब न्यूटन आपको पता है अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में जाए तो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर साथ एक और मीटर आ जाए तो क्या बनेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन जाएगी फिर जाउल की, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जी। बाकी दिए तीन बेसिक हैं, बाकी को इनसे ड्राइव करते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरे भाई कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटी से मिलकर ही बनती है। अब मेरे भाई यहां से ये बात करो, ये इसका आ गया। इसके बाद मैं अगर एक नेक्स्ट क्वांटिटी लिखता हूं टॉर्क। अब ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, यहां पे इनके लिखने का जो एक तरीकाकार है वो यहां पे इन तीनों में से एक चीज मैं नई जो बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, टॉर्क इज अ प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट, आर्म लिखते हो आप। अब यहां पे भी न्यूटन मीटर आ रहा है, यहां पे न्यूटन मीटर का मतलब क्या कि टॉर्क का यूनिट हम हमेशा न्यूटन मीटर लेते हैं, और इसका यूनिट क्या था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे ये चीज याद रखना, एक वर्क आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, टॉर्क आपके पास एक, अच्छा राबिया बेटा, वर्क आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है और टॉर्क आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के यूनिट भी ऐसे यूनिट, इसका जाउल है और इसका यूनिट आपके पास न्यूटन मीटर आ गया। अब एक चीज और,
अगर आप गौर करो, जो मोस्ट सिंपलेस्ट फार्मूले हैं, जो मोस्ट सिंपलेस्ट आपके पास इसके आंसर्स बन रहे हैं, वो दोनों के बिल्कुल सेम है। वो दोनों के बिल्कुल सेम है। वर्क के लिए भी क्या आ रहा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। टॉर्क के लिए भी क्या आ रहा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मींस के दोनों की जो डायमेंशन होगी वो भी सेम होगी। इस बात का मतलब ये बनता है कि अगर फिजिक्स के अंदर दो क्वांटिटीज इंटायरली कंप्लीटली डिफरेंट हैं, कंप्लीटली डिफरेंट हैं, लेकिन उनके मोस्ट सिंपलेस्ट यूनिट्स और डायमेंशन सेम हो सकती हैं, नहीं कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। जो जो ड्राइव करता जाएगा, जो जो नई नई क्वांटिटीज आती जाएंगी, जिसके लिए आप कोई खास फिक्स नंबर नहीं कर सकते। फिक्स नंबर वहां पे होते हैं जहां पे हो कि इसके अलावा कोई और बात नहीं हो सकती। ये बस फिनिट है, फाइनाइट है कि भाई इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। जी, ये होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे रेडियन और स्टेरेडियन की अगर बात की जाए तो मैंने एक एमसीक्यू जो आप लोगों के साथ क्लियर करना था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, और अभी जो एक आंसर था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मोस्टली लोग जो अगर कोई सी दो क्वांटिटीज जो कि कंप्लीटली डिफरेंट हैं, कंप्लीटली एंटायरली डिफरेंट हैं, लेकिन उनके यूनिट्स, मोस्ट सिंपलेस्ट यूनिट्स और डायमेंशन सेम हो सकती हैं। जी, यहां तक क्लियर हो गया, मुझे मेरा बेटा कमेंट में मेंशन कर दें। जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड बोथ हैव द सेम यूनिट्स लाइक इज जॉल। जी, टॉर्क तो एंगुलर केस में होता है, तो मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने तो एक ड्राइव क्वांटिटी लिखी है, टॉर्क इज द पर्टिकुलर फोर्स, लेकिन दोनों के यूनिट्स तो सेम आ रहे हैं। और ये टॉर्क एक एंगुलर मूवमेंट डायरेक्शन में होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर है, लेकिन हालांकि दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। मैंने यही बात की कि ऐसी दो जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, माइट पॉसिबल है कि उनके जो सिंपलेस्ट यूनिट हैं, ऐसे यूनिट की बात नहीं कर रहा, सिंपलेस्ट यूनिट है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन 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 उनके ऐसे यूनिट सेम नहीं होंगे, वो क्वांटिटीज भी बिल्कुल सेम है और उनकी डायमेंशन भी सेम हो सकती है। जी, जज़ाक अल्लाह। अगर क्लियर, मैं अगेन इस चीज को शुरू में करता हूं, जैसे शुरू में मैंने एक एमसीक्यू बताया था, द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर, दे आर इन्फिनिट, नॉट 7। ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद रेडियन और स्टेरेडियन का टॉपिक है, इंशाल्लाह कल के टॉपिक में मैं अगेन इस पे बात करूंगा। कल मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कल मैं आप लोगों को ये चैप्टर पूरा पढ़ा दूंगा, जिसमें आपके पास एरर्स भी आएंगी, अनसर्टेनिटी भी आएगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आएंगे, और इसके अलावा हमारे पास इसका जो रिमेनिंग पोर्शन थोड़ा सा रह गया उसकी भी बात करेंगे, और राउंड ऑफ डिजिट्स को कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे। सर सप्लीमेंट्री अगेन बता दें, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर टू, ओनली टू, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, जिसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कल होगी। इससे रेलिवेंट जो 4 एमसीक्यूज हैं उनके बारे में कल बात करेंगे। अभी छोटा सा डेमो, इस चैप्टर में कुछ एमसीक्यूज लिए गए आपका जनरल नॉलेज चेक करने, इंशाल्लाह वो टेस्ट अभी आपके सामने शो हो जाता है, उधर टेस्ट शुरू करते हैं। जी जी, डायमेंशन एनालिसिस भी अभी करना है, बेफिक्र हो जाएं आप। काइंडली स्टार्ट द टेस्ट।